राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तारे कल कलेश सब सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में राधा स्वामी गाय जन्म सफल करे यही नाम निज नाम मन अपने बैठक स्वामी अद्भुत राधा रखने हार और न कोई रखे सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावही जहाँ कोई बेसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु बारंबार करूं परना सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनाद जो बादे अनाथ शांत स्वरूप छोड़ने आए भोजन नाम लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द दराया सूरत बताई कर्म भरम से लिया कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब लाडो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे वेद कते वन सात पुरुष चौथे पदमासा संतन का वहाँ सदा मिला सो घर दर्शन
साया गुरु पूरे दीन बजे जहाँ अचरज आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगम लोक कन्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरते हुई आते कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हरि लखे मरम जनाम अब भेद अगम घट गाम यारे लख मरम जनाम अब भेद अगम घट गाम सहस कमल पर लाऊं नैन सैन दरसाऊं सुत सहस सहस कमल पर लाऊं नैन सैन दरसाऊं ज्योति की झलक झकाऊं श्यामा तज से मिलाऊं ज्योति के झलक झकाऊं श्यामा तज से मिलाऊं मेरे भांग कनाल चढ़ जाऊं प्रकृति का राग सुनाऊं मेरे भांग कनाल चढ़ आऊं प्रकृति का राग सुनाऊं सोने जाए सोन समाऊं सरवर मैं धमक चढ़ाऊं सोने जाए सोन समाऊं सरवर पर मैं धमक चढ़ाऊं ध्यान सन से प्यार बढ़ाऊं गरी अभनेत बजाऊं ध्यान सन से प्यार बढ़ाऊं गरी अभनेत बजाऊं राधा स्वामी नाम जपाऊं नौका का अब पार लगाऊं राधा स्वामी नाम जपाऊं नौका का अब पार लगाऊं यारी अब मरम जनाऊं अब भेद अगम घट गाऊं यारी लख मरम जनाऊं अब भेद अगम घट गाऊं बहुरी याद मम चावत आई चढ़न को सतगुरु धाम बहुरी
या धूम मचावत आई चढ़न को सतगुरु धाम भाव भक्त और प्रेम दीवानी आरत लेनी शाम भाव भक्त और प्रेम दीवानी आरत लेनी शाम करुणानिधि गुरु फूल विराजे हरे भजन निज नाम करुणानिधि गुरु फूल विराजे हरे भजन निज नाम भाव भारी कहूँ संहारी सरि गए सब काम भाव भारी कहूँ संहारी सरि गए सब काम मन की की सुध भूल गई है आया अब आराम मन की की सुध भूल गई है आया अब आराम सूरत चढ़ाए गगन पर लाई चढ़ान जपे मुख राम सूरत चढ़ाए गगन पर आई चढ़ान जपे मुख राम सतगुरु गुरु अब पूरे पाए दधिया सतनाम हम सतगुरु गुरु अब पूरे पाए दधिया सतनाम खाते तिल तोड़ा वह द्वारा कांज घट श्याम देखा तिल तोड़ा वह द्वारा कांज घट श्याम ज्योत जगमगी थाली उसकी आया काल मुकाम ज्योत जगमगी थाली उसकी आया काल मुकाम घंटा शंख धूम अति डारी हार गया अब जाम घंटा शंख धूम अति डारी हार गया अब जाम नाली पार चढ़ी सुत बिरहन बसी तेरा कोटि ग्राम नाली पार चढ़ी सुत बिरहन बसी तेरा कोटि ग्राम सोन से शिखर जाडंका दीना शीतल शाम सोन से शिखर जाडंका दीना शीतल शाम महासोन पर गाजन लागी अमर गुफा की ना विश्राम महासोन पर गाजन लागी अमर गुफा की ना विश्राम बंसी अधर बजावन लागी लज्जित कोटिन श्याम बंसी अधर बजावन लागी लज्जित कोटिन श्याम सात लोक में जाए समानी तीन बजे ये जहाँ आठों जाम सात लोक में जाए समानी तीन बजे जहाँ आठों जाम अलख अगम का दर्शन पाया जहाँ खास नहीं आम अलख अगम का दर्शन पाया यहाँ खास नहीं आम आगे चले मिले
राधा स्वामी अब पाया विश्राम आगे चले मिले राधा स्वामी अब पाया विश्राम भारत कर कर मगन हुई अति आगा लोभ और काम भारत कर कर मगन हुई अति आगा लोभ और काम बहुरिया या धूम मचावत आई चढ़न को सतगुरु धाम उमंग मन फूल रहा गुरु दर्शन पाया हरि राधा दर्शन पाया हरि उमंग मन फूल रहा तड़प तड़प मोहे बहुदिन बीते तड़प तड़प मोहे बहुदिन बीते आज मेरा भाग्य जगाया हरि आज मेरा मेरा भाग्य जगाया हरि दृष्टि तनी रहती गुरु छवि पर दृष्टि तनी रहती गुरु छवि पर मनुआ चरण समाया हरि मनुआ चरण समाया हरि ते बढ़त छिन छिन आबहिए में ते बढ़त छिन छिन आबहिए में जग व्यवहार भुलाया हरि जग व्याप व्यवहार भुलाया हरि राधा स्वामी मेरे घरे आब भारी राधा स्वामी मेरे घरे आब भारी मोहिनी को लिया अपनाया हरि मोहिनी नीचे को लिया अपनाया हरि मंग मन फूले रहा गुरु दर्शन पाया हरि दादा दर्शन पाया हरि मंग मन फूले रहा मगन मान केल करत घट धुन संग लागा हरि घट धुन संग लागा हरि मगन मन केल करत गुरु चरणन में प्रीत बढ़ावत दादा चरणन में प्रीत बढ़ावत परम भरम सब भागा हरि परम भरम सब भागा हरि जन्म जन्म माया संग भूला जन्म जन्म माया संग भूला लहरे से अब के जागा हरि लहरे से अब के जागा हरि असया सर मेले सतगुरु आई असया सर मेले सतगुरु आई दीन जगाए मेरा भागा हरि दीन दीन जगाए मेरा भागा हरि राधा स्वामी दया काज हुआ पूरा राधा स्वामी दया काज हुआ पूरा उन संग खेलो भागा हरि संग खेलो लो भागा हरि घन मन खेल करत घट धुन संग लागा हरि घट धुन संग लागा हरि मगन मन केल करत
दर्श पाए मन विगसे रहा गुरु लागे प्यारे दादा लागे प्यारे दर्श पाए मन विगसे रहा रे बार छावे पर बल जाऊं बारे बार छावे पर बल जाऊं छावे पर बल जाऊं शरण शीस पर धारे शरण शीस पर धारे कौन वस्तु वस्तु गोरो आगे राखूं कौन वस्तु गोरो आगे राखूं मन मन धन सब भारे धन मन धन सब भारे राम खले मैं महिमा गाऊं क्या मुखले मैं महिमा गाऊं नगत माते अगमय पारे नगत माते अगमय पारे जीव पड़े 84 हो गए जीव पड़े 84 हो गए गुरु बिन कौन उबारे गुरु बिन कौन उबारे मेरा भागे जगा के पासे मेरा भागे जगा के पासे मोहे जग से कीनन यारे मोहे जग से कीनन यारे राधा स्वामी मेरे से जुगते बताई राधा स्वामी मेरी मेरे से जुगते बताई न सुन गई दस में द्वारे न सुन गई 10 में द्वारे रस पाए मन विगस रहा गुरु लागे प्यारे दादा लागे प्यारे दर्श पाए मन विगस रहा। मनुआ अनाड़ी से कह दियो जाओ बसो 84 देश जाओ बसो 84 देश मनुआ अनाड़ी को समझाओ जो करे हमारी हाँ जो करे अपनी हाँ मनुआ अनाड़ी को समझाओ जन्म जन्म किया भोग विलासा जन्म जन्म किया भोग विलासा छोड़ी न अपनी मान छोड़ी न अपनी मान सुख सुख बहु वेद भोगत रहिया सुख सुख बहु वेद भोगत रहिया गुरु की सीखन मान गुरु की सीखन मान दुर्लभ नर दे ही फिर पाई दुर्लभ नर दे ही फिर पाई अब तो चेत अजान अब तो चेत अजान सोरने घट में होता सोरने घट में होता नो जरा दे कान नो जरा दे कान
और दयाल अब भेंट आई दादा दयाल अब भेंट आई अरे उनकी पहचान कर उनकी पहचान गहरे से घर का भेद सुना मैं गहरे से घर का भेद सुना मैं तय लगा सुनता तय लगा सुनता टूटी जाए बसो तुम प्यारे टूटी जाए बसो तुम प्यारे लोक का राज कमान लोक का राज कमान हम पहुँचे जहाँ राधा स्वामी धामा हम पहुँचे जहाँ राधा स्वामी धामा हरे ओन चरण ध्यान धरे ओन चरण ध्यान अनुआ अनाड़ी को समझाओ जो करे हमारी हाँ करे अपनी हाँ अनाड़ी को समझाओ हे मेरे समर्थ साईं निज रूप दिखाओ हे मेरे समर्थ साईं निज रूप दिखाओ हे मेरे प्यारे दाता निज मेहर कराओ हे मेरे प्यारे दाता निज मेहर कराओ मैं तड़प रहूं दिन राती मेरी धीर बनाओ मैं तड़प रहूं दिन राती मेरी धीर बनाओ तुम बिन मोहे सुख नहीं चैना क्यों देर लगाओ तुम बिन मोहे सुख नहीं चैना क्यों देर लगाओ आस आस में बहुत दिन बीते अब मेरी आस पुराओ आस आस में बहुत दिन बीते अब मेरी आस पुराओ नहीं उम्र जाए मेरी बीती बाबा तक तरसाओ ही उम्र जाए मेरी बीती अब तक तरसाओ तरस दिखाए हरो मन पीड़ा राधा स्वामी काज बनाओ तरस दिखाए हरो मन पीड़ा स्वामी काज बनाओ हे मेरे समर्थ साईं जय रूप दिखाओ हे मेरे समर्थ साईं जय रूप दिखाओ प्रीतम दीपक रूप है प्रेमी कीट समान जाने जलते मरण है फिर नहीं छोड़े आन प्रीतम दीपक रूप है प्रेमी कीट समान जाने जलते मरण है फिर नहीं छोड़े आन यते माँ गुरु की अगम है दृष्टि द्रग द्वार सहज रूप सरोज है अमर करत गुंजा यते माँ गुरु की अगम है दृष्टि द्रग द्वार सहज स्वरूप सरोज है अमर करत गुंजा
सोन सरोवर के परे अगम रूप लख पाए प्रीतम के प्रतिमा भली में बल बल जा सोन सरोवर वर के परे अगम रूप लख पाए प्रीतम के प्रतिमा भली में बल बल जा अनधर सुखिया जगत के अंत 84 जाए जग में दुखिया जो रहे अमर शांत को पाए अनधर सुखिया जगत के अंत 84 जाए जग में दुखिया जो रहे अमर शांत को पाए जग के प्रति कर्तव्य कर आव चरण में फूल 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 बन कर रहे तरस पाए निज नूर फूल फूल बन कर रहे तरस पाए निज नूर जग के प्रति कर्तव्य करे भाव चरण में पूज जग के दुख में धीर धरे गुरु में रख विश्वास राधा स्वामी जप रहो जब लग श्वासो श्वास मनीर पीते रहो रख कर पूरी आस हर मठ हो जग से लड़ो मत कभी निराश मनीर पीते रहो रख कर पूरी आस हर मठ हो जग से लड़ो मत कभी निराश आशा पर जीते रहो हरे गुरु पर विश्वास अभिलाष आशा पूरी करे हर दम रख कर पा आशा पर जीते रहो हरे गुरु पर विश्वास अभिलाष आशा पूरी करे हर दम रख कर पा ऐसे समर्थ पुरुष का संग मिला बड़ भाग अलख गम सब कुछ मिले आहो सोई अब जा ऐसे समर्थ पुरुष का संग मिला बड़ भाग अलख गम सब कुछ मिले बहु सोई अब जा अंधकार सब ही मिटा घोर हुआ घट माए प्रेम सूर चौदस खिला या कमल मुस्का अंधकार सब ही मिटा घोर हुआ घट माए प्रेम सूर चौदस खिला या कमल मुस्का जो जन राधा स्वामी गायले सहज जाए भोपाल जन्म मरण सब ही छूटे पहुँचे सत के द्वार जो जन राधा स्वामी गायले सहज जाए भोपाल जन्म मरण सब ही छूटे पहुँचे सत के द्वार कहना था सो कह दिया अब चुप
होकर बैठ युग मुक्ति दिलवाएगी में प्रीतम भय कहना था सो कह दिया अब चुप होकर बैठ जग मुक्ति दिलवाएगी में प्रीतम भेंट प्रीतम दीपक रूप है में कीट समान जाने जलते मरण है फिर नहीं छोड़े आन अपने गुरु की महिमा अपने गुरु की महिमा सबको सुना रहा हूँ अपने गुरु की महिमा प्रीतम की यह कहानी भर प्रेम गा रहा हूँ प्रीतम की यह कहानी भर प्रेम गा रहा हूँ अपने गुरु की महिमा सबको सुना रहा प्रीतम की यह कहानी प्रीतम की यह कहानी हरे प्रेम गा रहा हूँ अपने गुरु की महिमा काल और करम भक्ति की रीत अचरज सबको बता रहा हूँ भक्ति की रीत अचरज सबको बता रहा हूँ काल और कर्म को छिन्न में काल और कर्म को छिन्न में अब तो दबा रहा हूँ काल और कर्म को छिन्न में अब तो दबा रहा हूँ अपने गुरु की महिमा गुरु दयाल के सहारे सूरत चढ़ा रहा हूँ गुरु दयाल के सहारे सूरत चढ़ा रहा हूँ चरणों में सतगुरु के मस्तक झुका रहा हूँ चरणों में सतगुरु के मस्तक झुका रहा हूँ अपने गुरु की महिमा राधा स्वामी नाम महिमा जग को सुना रहा हूँ राधा स्वामी नाम महिमा जग को सुना रहा हूँ जग के रखूटी जीवन में मेरा दंग बजा रहा हूँ चढ़त रखूटी के बन में मेरा दंग बजा रहा हूँ अपने गुरु की महिमा सारंग सितार बिना हक हक सुना रहा हूँ सारंग सितार बिना हक हक सुना रहा हूँ लख अलख और अगम को राधा स्वामी पा रहा हूँ
लखे अलख और अगम को राधा स्वामी पा रहा अपने गुरु की महिमा सबको को सुना रहा प्रीतम की ये कहानी हरे प्रेम गा रहा प्रीतम की ये कहानी हरे प्रेम गा रहा अपने गुरु की महिमा। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज वचन 249। परम पुरुष पुरंधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि मुनि योगी यति ज्ञानी सन्यासी परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले। और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे। अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने भक्त में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों का एक रूप है। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मानता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती, न तो उनको देखा है न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी यानी शौकीन सेवक को चाहिए कि सद्गुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने भक्त के से प्रीत करे और उनमें और सद्गुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है तो सद्गुरु पहले की प्रीत और प्रतीत दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सद्गुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सद्गुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सद्गुरु भक्त गुप्त होते हैं वह उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आ समाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं, और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सतगुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सतगुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर के सतगुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। प्रेम पत्रा स्वामी पहला भाग वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज वचन 51वां। राजस्वामी मत का अभ्यास और उसका फल। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जो कोई सच्चे शौक के साथ राजस्वामी मत में इस मतलब से शामिल हुआ कि अपने जीव का सच्चा कल्याण यानी उद्धार करावे और देह के दुख सुख और जन्म मरण के दुख से बचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवे,
उसको चाहिए कि शब्द भेदी और शब्द अभ्यासी गुरु ढूंढकर सच्चे मालिक राजस्वामी दयाल और उनके सत्संग की सच्ची शरण लेवे और शब्द मार्ग की तरकीब दरियाफ्त करके नेम के साथ हर रोज 2 बार 3 बार या 4 बार अभ्यास करे तो उसको जरूर थोड़ा बहुत रस मिलता रहेगा और मन और सुरत उसके दिन दिन पिंड देश से आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होकर आकाश में और उसके परे घट में चढ़ेंगे और एक दिन पिंड और ब्रह्मांड यानी माया की हद के पार पहुंचकर सुरत निर्माया देश यानी संतों के धाम में प्राप्त होकर अमर और अजर आनंद पावेगी और तब जन्म मरण और देह की दुख सुख से सच्ची रिहाई हो जाएगी। सुरत शब्द मार्ग के अभ्यासी को घबराहट के साथ जल्दी करना या निराश होकर अभ्यास छोड़ देना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। देखो, दुनिया में जिस काम का जिसको सच्चा शौक होता है वह उसको थोड़ा या बहुत दुरुस्ती के साथ अंजाम देता है और कोई विघन या जाहिरी तकलीफ उसको उस काम के करने से रोक नहीं सकती, बल्कि जो मेहनत और तवज्जो वह उस काम के करने में करता है उस मेहनत में उसको रस आता है और वह नागवार नहीं मालूम होती। और चाहे जिस कदर उस काम के पूरे होने में देर लगे वह जल्दी के सबब से निराश होकर उसको नहीं छोड़ता है। इसी तरह परमार्थ के अभ्यासियों को मजबूती के साथ अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए और जो प्रतीत के साथ कि एक दिन दया जरूर होगी, इस काम को प्रीत के संग करे जावेगा तो वह कभी खाली नहीं रहेगा और राजस्वामी दयाल उसको जब तब जैसा जैसा मुनासिब समझेंगे दया करके अंतर में रस और आनंद बख्शते जाएंगे। जो लड़का कि मदरसे में पढ़ने को भेजा जाता है उसको फौरन पढ़ने का रस नहीं आता है, पर जो वह खौफ और दबाव के साथ पढ़ना कुछ अरसे तक हर रोज़ जारी रखता है तो रफ्ता रफ्ता उसको मज़ा आता जाता है और फिर इस कदर शौक़ बढ़ जाता है कि जो कोई उसको रोके तो अपने काम को नहीं छोड़ता है बल्कि दिन दिन उसको बढ़ाता जाता है। इसी तरह परमार्थ में भी पहले खौफ 84 और नरकों के दुख और जन्म मरण और देह की तकलीफ़ों का और शौक़ अपने जीव के कल्याण और मालिक से मिलने का चाहिए। जो ये शौक़ और खौफ सच्चा होगा, चाहे शुरू में थोड़ा होवे तो ज़रूर परमार्थी कार्रवाई यानी अभ्यास हर रोज़ बनता जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत रस भी आवेगा और जिस कदर दुरुस्ती से अभ्यास बनेगा यानी दुनिया के ख्यालात छोड़कर मन और सुरत भक्त ध्यान के स्वरूप में और भक्त भजन के शब्द में लगेंगे, उसी कदर दिन दिन रस बढ़ता जाएगा और अभ्यास करने की आदत मजबूत होती जाएगी। जैसे 6 महीने के बालक को किसी खाने पीने की चीज़ का स्वाद खासकर मालूम नहीं होता है, पर हर रोज़ या अक्सर खास चीज़ों के खाने से उसको उनके स्वाद की खबर पड़ती जाती है और फिर स्वभाव और आदत के मुताबिक उन्हीं चीज़ों का खाना उसको पसंद आता है। इसी तरह शुरू अभ्यास में सब जीव बालकों के मुताबिक अभ्यास के रस और आनंद की तमीज़ कम करते हैं और यहाँ उसका सबब यह है कि पुरानी आदत के मुताबिक दुनिया के ख्यालात उनको घेरे रहते हैं, पर जब कोई दिन इसी तरह अभ्यास जारी रखेंगे और दुनिया के ख्यालों को हटाते रहेंगे तो कुछ रस आने लगेगा और फिर आदत के मुताबिक उनको बगैर हर रोज़ अभ्यास करने के कल नहीं पड़ेगी। तो इस कदर अरसे तक की आदत मजबूत और कायम हो जावे, हर एक परमार्थी को चाहे तेज या सुस्त शौक वाला होवे अपना अभ्यास जारी रखना जरूर और मुनासिब है। मालूम होवे कि जैसे कुल रचना और हर चीज़ में 3 दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट यानी आला, औसत और अदना, ऐसे ही आदमियों में भी 3 दर्जे या किस्म हैं। जो उत्तम लोग हैं वो वचन जल्द समझते और पकड़ते हैं और संदेह और भ्रम भी उनके जल्द दूर हो जाते हैं और जब वे अपनी करनी यानी अभ्यास में लगते हैं तब उनको अंतर में उसका फ़ायदा भी जल्द नज़र आता है, क्योंकि वे जो काम करते हैं उसमें सर्वांग करके लगते हैं। और जो मध्यम जीव हैं उनको ये सब बातें थोड़े अरसे में हासिल होंगी और जो निकृष्ट जीव हैं उनकी समझ भी बहुत मंद और सुस्त होगी और संशय भ्रम भी उनके मन में अक्सर पैदा होते रहेंगे और वक्त अभ्यास के दुनिया के ख्याल भी उनको बहुत सतावेंगे। इस सबब से शुरू में भजन और ध्यान का रस भी
उनको कभी कभी और बहुत कम आवेगा, पर जो वे नेम से हर रोज अभ्यास करे जावेंगे तो थोड़े अरसे में आदत पड़ जावेगी, और जो विघन या मुश्किल मन के लगने और रस के मिलने में पेश आवेंगे वह भी हल्के और दूर होते जावेंगे। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया हे, काल कर्म के जाल में रही जगत जीव भर मत फेरे, नेत चारो खानी ज्ञानी जोगी बेले रहे सब मन के घान। आगे जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहे। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाना, बिना संत पावे नहीं सोते। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, ब्रह अनुराग जगाए के साध संग करे सार मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांति नहीं तड़प उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित रहूं गह मन चिरता, सुरति चढ़े आकाश में करे सात विलास, धाम धाम निरखत चले पावे यह आशा मेरे मन बसे, रहे चित उदास बिन सुनो कृपा करो दीजे तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जासे मांगूं प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी।
दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करूँगा भत रहूँ नित शुक्र करूँगा भत रहूँ नित राधा बार बार करूँ विनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता प्यारे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर सबिने करहूँ पुकार। साध संग मोहि देवरी परम गुरु दाता। कृपा सिंधु समरथ आधे अनाधे अपार राधा स्वामी परम मैं तुम सदा बार बार बलि तन मन वारूं क्या मुखले में गाऊं मेहर करे जैसे कृपा निधान निधान गुरुदेव दया सिंधु नित करो तुम से अचल भक्ति मोहि देव दीन अधीन हाथ गहा तुम आन अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपालु काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तक्ष तुम धर एक दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दुख सुख
दुख कुछ व्यापे नहीं छूटे बार बार कर जोड़ कर सविनय करहूँ पुकार साध संग मोहे परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे ये किश्ती भंवर में रही डिग बिगाती तो पार बनना खुदा बही कर्म की बढ़ती जाती है मेघ अपनी अब तो चला रहा जगत दुख में फिरा मारा मेहर से लगा अब चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है रहूं अब तो संग में सदा कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे राधा तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दर्श देकर व्यथा राधा रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी चाहे ले जा कर के रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा मेहरबानी का शुक्रिया राधा दया मुझ पे कर दो मेरे
रे दया मुझ पे करे गो मेरी राधा